बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर आज आपका चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 2 है। कहते हैं एवेल्यूएट द फॉलोइंग एग्जैक्टली। फर्स्ट पार्ट है इसका साइन पाई डिवाइडेड बाय 12 टेन 75 टेन 105 टेन 5 पाई बाय 12 cos 15 एंड साइन 7 पाई डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, इनकी आपने वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब फर्स्ट पार्ट था इसका साइन पाई डिवाइडेड बाय 12। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है कि जो आपके पास जो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ होती है, आपके पास 0 डिग्री हो गया, उसके बाद 30 45 60 और 90 एंगल्स को आपने इन डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। अब रेडियन में अगर देखें तो 0, उसके बाद 30 आपके पास आ जाएगा पाई बाय 6 के इक्वल, 45 आपके पास पाई बाय 4, 60 आपके पास पाई बाय 3 के इक्वल और 90 आपके पास पाई डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल। अब जिस तरह साइन पाई डिवाइडेड बाय 12, ठीक है, पाई डिवाइडेड बाय 12 को आप पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 4 भी लिख सकते हो। पाई बाय 3 आपके पास 60 माइनस पाई बाय 4 45। ठीक है, तो ये आपके पास जो पाई डिवाइडेड बाय 12 है, बेसिकली आपके पास इक्वल होता है 15 डिग्री के इक्वल। तो 15 डिग्री को आपने जो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं, ठीक है, इसको आप 60 माइनस 45 लिख सकते हो। अभी रेडियन में है तो 60 आपके पास पाई बाय 3 माइनस 45 जो होगा वो पाई बाय 4 के इक्वल आ जाएगा। तो ये आपके पास फार्मूला बन गया साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा का। तो साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा आपके पास होता है साइन अल्फ़ा काज बीटा माइनस काज अल्फ़ा इंटू साइन बीटा के इक्वल। तो साइन आपके पास अल्फ़ा की जगह पाई बाय 3, काज बीटा तो काज पाई बाय 4 माइनस काज अल्फ़ा तो काज अल्फ़ा की वैल्यू पाई बाय 3 इंटू साइन बीटा तो साइन क्या आ जाएगा पाई बाय 4 के इक्वल। अब उसके लिए आपने एक तो ये कि कैलकुलेटर से भी आप वैल्यू फाइंड कर सकते हो, लेकिन अगर कैलकुलेटर नहीं है तो आपको जो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ है 0 30 45 60 90 इनकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। और उसके लिए एक ट्रिक भी है कि इनका जो टेबल है वो विद इन 1 मिनट तमाम वैल्यू साइन काज और टेन की कैलकुलेट कर सकते हो। उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आपने वो मेथड देख लेना है कि किस तरह आप 0 30 45 60 90 की जो साइन काज और टेन की वैल्यूज़ है वो विद इन 1 मिनट सारी कैलकुलेट कर सकते हो। तो साइन पाई डिवाइडेड बाय 3, तो साइन 60 की वैल्यू आपके पास √3/2 इंटू कास पाई बाय 4 1/√2 के इक्वल आ जाएगा, माइनस कास पाई बाय 3 1/2 इंटू साइन 45 1/√2 के इक्वल। तो √3 इंटू 1 √3 डिवाइडेड बाय 2/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2/2 के इक्वल। फ्रैक्शन है, एलसीएम लेंगे तो 2/2 एलसीएम आ जाएगा। तो नॉमिनेटर डिनोमिनेटर सेम है तो नॉमिनेटर वाले टर्म में आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट होके √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2/2 के इक्वल। तो साइन पाई डिवाइडेड बाय 12 की वैल्यू आपके पास √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2/2 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट सेकंड पार्ट, सॉरी थर्ड पार्ट है इसका टेन 105 डिग्री। अब टेन 105, ठीक है, डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं करना बल्कि इसको आपने दो ऐसे एंगल्स में कन्वर्ट करना है जो आपके पास जो स्टैंडर्ड एंगल है 0 30 45 60 और 90 उन किसी दो एंगल्स के सम या डिफरेंस में कन्वर्ट हो सके। तो 105 को आप 60 + 45 45 + 60 लिख सकते हो। तो आपके पास बन जाएगा टेन ऑफ 45 + 60। तो ये आपके पास फार्मूला बन गया टेन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा का। तो आपके पास फार्मूला होता है टेन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन अल्फ़ा इंटू क्या आ जाएगा टेन बीटा के इक्वल। तो टेन ऑफ 45 प्लस टेन 60 इज इक्वल टू टेन अल्फ़ा टेन 45 प्लस टेन 60
डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन 45 इंटू क्या आ जाएगा टेन 60 के इक्वल। तो टेन 45 की वैल्यू आपके पास 1 प्लस टेन 60 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन 45 1 और टेन 60 आपके पास अंडर रूट 3 के इक्वल। तो 1 प्लस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा 1 माइनस अंडर रूट 3 के इक्वल। तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 10105 की। नेक्स्ट पार्ट है, वैल्यू आपने फाइंड करनी है 1075। अब 75 को भी आपने दो स्टैंडर्ड एंगल्स में कन्वर्ट कर देना है, तो उसको आप 30 प्लस 45 लिख सकते हो। तो ये भी आपके पास टेन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला बन रहा है, इक्वल होता है टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन अल्फ़ा टेन बीटा। तो टेन 30 प्लस टेन 45 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन 30 इंटू क्या आ जाएगा टेन 45 के इक्वल। तो टेन 30 की वैल्यू आपके पास होती है 1/√3 प्लस टेन 45 1 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन 30 की वैल्यू 1/√3 इंटू टेन 45 किसके इक्वल आ जाएगा 1 के इक्वल। तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1/√3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/√3 के इक्वल। नामिनेटर और डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, 1 का डिनोमिनेटर 1 तो एलसीएम आ जाएगा अंडर रूट 3, तो आपके पास 1 प्लस अंडर रूट 3 होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का भी जो एलसीएम है वो आपके पास अंडर रूट 3 के इक्वल। तो नामिनेटर में आपके पास टर्म में आ जाएंगी अंडर रूट 3 माइनस 1। अभी अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 कैंसिल, बाकी वैल्यू आपके पास बच जाएगी 1 प्लस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 माइनस 1। या नामिनेटर को आप प्लस है तो अंडर रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 माइनस 1 भी लिख सकते हो। नेक्स्ट इसका फिफ्थ पार्ट है, गिवन है टेन 5 पाई डिवाइडेड बाय 12। अब ये टेन 5 पाई डिवाइडेड बाय जो 12 है ये आपके पास बेसिकली इक्वल होता है 75 डिग्री के इक्वल। अब जो 75 डिग्री है उसको आप 30 प्लस 45 लिख सकते हो। अब ये जो 30 है इसको आप पाई बाय 6 और 45 ये आपके पास पाई डिवाइडेड बाय 4 के इक्वल होता है। तो टेन 5 पाई डिवाइडेड बाय 12 को आप पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 6 लिख सकते हो। ठीक है, आपके पास ये 45 और प्लस 30 इज इक्वल टू 75 डिग्री, और ये जो 5 पाई डिवाइडेड बाय 12 है ये 75 डिग्री के इक्वल ही होता है। तो ये आपके पास टेन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला बन रहा है, इक्वल टू टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा। तो टेन पाई बाय 4 प्लस टेन 60 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन अल्फ़ा टेन बीटा। तो 1 माइनस टेन पाई बाय 4 और टेन पाई बाय क्या आ जाएगा 6 के इक्वल। टेन पाई बाय 4 1 के इक्वल प्लस टेन पाई बाय 6 1 बाय अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन पाई बाय 4 1 इंटू टेन पाई बाय 6 क्या आ जाएगा 1 बाय अंडर रूट 3 के इक्वल। तो 1 प्लस 1 बाय अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा 1 माइनस अंडर रूट 3 के इक्वल। तो एलसीएम नामिनेटर का भी एलसीएम आ जाएगा अंडर रूट 3। तो नामिनेटर में आपके पास टर्में बन जाएंगी अंडर रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का भी जो एलसीएम है अंडर रूट 3 के इक्वल। तो नामिनेटर में टर्में बन जाएगी अंडर रूट 3 माइनस 1। अब ये अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास वैल्यू बच जाएगी अंडर रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 माइनस 1 के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट है, गिवन है काज ऑफ 15 डिग्री आपने फाइंड करना है। अब 15 डिग्री को आप 45 माइनस 30 लिख सकते हो। तो आपके पास फार्मूला बन जाएगा काज ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा का। तो काज ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा आपके पास इक्वल होता है काज ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा इज़ इक्वल टू काज अल्फ़ा काज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा के इक्वल। तो काज अल्फ़ा 45 इंटू काज बीटा आपके पास आ जाएगा 30 के इक्वल, प्लस साइन अल्फ़ा तो साइन 45 इंटू साइन बीटा तो साइन 30। तो काज 45 1 बाय अंडर रूट 2 और काज 30 अंडर रूट 3/2 के इक्वल, प्लस साइन 45 1 बाय अंडर रूट 2 और साइन 30 क्या आ जाएगा 1/2 के इक्वल। तो ये आपके पास अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट 2 के इक्वल। तो 2 अंडर रूट 2 डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो एलसीएम 2 अंडर रूट 2 के इक्वल।
तो डिनोमिनेटर में आपके पास वैल्यू आ जाएंगी √3 + 1 के इक्वल। तो ये आपके पास जो वैल्यू है ये आपके पास क्या आ जाएगी, cos ऑफ 15 डिग्री। नेक्स्ट इसका 6 पार्ट है, वैल्यू आपने फाइंड करनी है cos ऑफ 7 पाई डिवाइडेड बाई 12। अब ये साइन ऑफ 7 पाई डिवाइडेड बाई 12। अभी साइन 7 पाई डिवाइडेड बाई 12, 7 मल्टीप्लाई बाई 180 डिवाइडेड बाई 12, तो ये आपके पास इक्वल आता है 105 डिग्री की। और 105 डिग्री को आप 45 + 60 लिख सकते हो। 45 आपके पास आ जाएगा पाई बाई 4 और 60 आपके पास पाई डिवाइडेड बाई 3 के इक्वल। मीन जो आपके पास 7 पाई डिवाइडेड बाई 12 है वो आपके पास बन जाएगा पाई बाई 4 + पाई बाई 3। तो साइन पाई बाई 4 + पाई बाई 3 के इक्वल। तो साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला बन रहा है, इक्वल होता है साइन अल्फ़ा cos बीटा प्लस cos अल्फ़ा साइन बीटा। तो साइन अल्फ़ा पाई बाई 4 cos बीटा पाई बाई 3 प्लस cos अल्फ़ा cos पाई बाई 4 और साइन बीटा तो क्या आ जाएगा साइन पाई बाई 3 के इक्वल। तो cos साइन पाई बाई 4 1/√2 इंटू 1/2 प्लस cos 45 1/√2 इंटू साइन पाई बाई 3 आपके पास √3 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 2 के इक्वल। तो ये 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2 तो 2 एलसीएम, तो आपके पास नॉमिनेटर में टर्म्स आ जाएंगी 1 + √3 डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल। तो ये आपके पास जो वैल्यू है साइन 7 पाई डिवाइडेड बाई 12 की वैल्यू आ जाएगी 1 + √3 डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल। नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है इफ साइन u = 3/5 and sin v = 4/5 and u and v are between 0 and π/2, evaluate each of the following exactly। फर्स्ट पार्ट है cos u + v, tan u - v, sin u - v एंड cos ऑफ u - v आपने फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन के स्टेटमेंट के मुताबिक आपके पास साइन यू गिवन है 3/5 के इक्वल, इसी तरह साइन वी जो गिवन है वो 4/5 और साथ में मेंशन है कि यू और जो वी है वो आपके पास 0 और π/2, मतलब जो एंगल है वो 0 और π/2। अब ये 0 और π/2 जो होता है ये आपके पास होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम वैल्यूज़ पॉजिटिव होती है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव बाकी तमाम नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास टेन पॉजिटिव बाकी सारी वैल्यू नेगेटिव, और लास्ट क्वाड्रेंट में काज की वैल्यू पॉजिटिव बाकी सारी वैल्यू आपके पास क्या होती है नेगेटिव, ठीक है। मीन जो आपके पास 0 और π/2 के दरमियान u और v है, तो मीन जो आपका एंगल है जो टर्मिनल रे ऑफ द एंगल है वो आपके पास कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट पार्ट है वैल्यू आपने फाइंड करनी है cos ऑफ u + v, मीन cos ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। तो cos ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास होता है cos अल्फ़ा cos बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो अल्फ़ा की जगह u और बीटा की जगह v है, तो cos ऑफ u + v इज इक्वल टू cos u cos v और माइनस आपके पास आ जाएगा साइन u इंटू साइन v के इक्वल। अब क्वेश्चन में आपको दो वैल्यूज़ गिवन है, एक साइन u और साइन v की वैल्यू गिवन है, cos u भी नहीं गिवन और cos v की वैल्यू भी नहीं गिवन। तो पहले आपने ये दोनों वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपके पास होती है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी तरह cos स्क्वायर u प्लस साइन स्क्वायर u ये भी 1 के इक्वल होता है। वैल्यू आपको चाहिए जैसे cos u की, तो cos स्क्वायर u इज इक्वल टू 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर u के इक्वल। वैल्यू आपने सिर्फ cos u की फाइंड करनी है, दोनों तरफ रूट लेंगे, तो cos स्क्वायर u होल स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर u और क्या आ जाएगा रूट के इक्वल। जैसे रूट और स्क्वायर कैंसिल। फर्स्ट पार्ट आपके पास cos ऑफ u + v
इज इक्वल टू काज वी माइनस साइन वी के इक्वल होता है। तो काज और यू और काज वी की वैल्यू नहीं गिवन, साइन यू और साइन वी गिवन है। तो साइन यू की वैल्यू से आपने काज यू और साइन वी की वैल्यू से आपने काज वी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कास स्क्वायर यू प्लस साइन स्क्वायर यू ये भी 1 के इक्वल होगा। तो कास स्क्वायर यू इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर यू, या काज यू स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1 माइनस साइन यू क्या आ जाएगा होल स्क्वायर रूट के इक्वल। रूट और स्क्वायर कैंसिल, तो काज यू इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 माइनस साइन यू की वैल्यू गिवन 3/5। तो स्क्वायर है तो 3/5 का होल स्क्वायर। तो 3/5 का स्क्वायर आपके पास 9/25। तो 1 माइनस 9/25 दोनों का एलसीएम 25 के इक्वल। तो नामिनेटर में टर्म में आपके पास आ जाएंगे 25 माइनस 9 के इक्वल। तो काज यू इज इक्वल टू प्लस माइनस 16/25। ये काज यू आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा 4/5 के इक्वल। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो इसकी वजह से आपने जो काज यू की वैल्यू है वो लेनी है +4/5। इसी तरह काज वी की वैल्यू चाहिए तो सेम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी काज स्क्वायर वी प्लस साइन स्क्वायर वी इज इक्वल टू 1। जैसे काज वी इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर वी स्क्वायर रूट के इक्वल आ जाएगा। काज वी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन था 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर तो 1 माइनस 16/25। तो एलसीएम दोनों का आपके पास आ जाएगा 25 के इक्वल। तो काज वी इज इक्वल टू 25 माइनस 16/25 आ जाएगा इज इक्वल टू 9/25 स्क्वायर रूट के इक्वल। तो काज वी आपके पास प्लस माइनस 3/5, क्योंकि 9/25 का रूट आ जाएगा 3/5 के इक्वल। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में काज की वैल्यू पॉजिटिव, तो काज वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा +3/5। अब जो फर्स्ट पार्ट था काज ऑफ यू प्लस वी, उसके लिए आपको साइन यू और साइन वी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी। काज यू और काज वी की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर लिया, तो इक्वेशन नंबर 1 में आपने वैल्यूज पुट कर देनी है। तो फर्स्ट पार्ट था आपके पास काज ऑफ यू प्लस वी इज इक्वल टू काज वी माइनस साइन यू इंटू साइन वी। काज यू की वैल्यू आपके पास 4/5, काज वी की वैल्यू 3/5 के इक्वल, माइनस साइन यू और साइन वी की वैल्यू आपको गिवन था 3/5 और 4/5 के इक्वल। तो 12/25 और माइनस 12/25, तो काज ऑफ यू प्लस वी की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 0 के इक्वल। नेक्स्ट पार्ट है इसका काज ऑफ यू माइनस वी। तो काज ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा, तो काज ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल होता है काज अल्फ़ा काज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा के इक्वल। तो काज ऑफ यू माइनस वी इज इक्वल टू काज वी प्लस साइन यू इंटू क्या आ जाएगा साइन वी के इक्वल। अब ये जो सारी वैल्यूज़ है वो आपने ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई है। साइन यू और साइन वी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी, और काज यू और काज वी की वैल्यू आपने खुद कैलकुलेट की है। तो काज यू और काज वी की वैल्यू आपके पास 4/5 इंटू 3/5 प्लस साइन यू और साइन वी की वैल्यू 3/5 इंटू क्या आ जाएगा 4/5 के इक्वल। तो ये आपके पास 12/25 प्लस 12/25, तो काज ऑफ यू माइनस वी इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 25 के इक्वल। नेक्स्ट पार्ट वैल्यू आपने फाइंड करनी है टेन ऑफ यू माइनस वी, टेन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा। तो टेन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा आपके पास इक्वल होता है टेन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू टेन अल्फ़ा माइनस टेन बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन अल्फ़ा इंटू क्या आ जाएगा टेन बीटा के इक्वल। तो इधर अल्फ़ा की जगह यू और बीटा की जगह वी है, तो टेन यू माइनस टेन वी डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन यू इंटू क्या आ जाएगा टेन वी के इक्वल। अब आपको क्वेश्चन में जो वैल्यूज़ गिवन थी, साइन की वैल्यू गिवन थी और काज आपने खुद कैलकुलेट किया था, लेकिन टेन की वैल्यू आपने नहीं फाइंड की। तो सबसे पहले आपने टेन यू और टेन वी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ये आपके पास टेन यू जो होता है ये आपके पास साइन यू डिवाइडेड बाय काज यू के इक्वल। तो साइन यू की वैल्यू आपने फाइंड की हुई थी वो आपके पास थी 3/5 डिवाइडेड बाय काज यू की वैल्यू आपके पास 4/5, ये कैंसिल, तो टेन यू की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी 3/4। इसी तरह टेन वी इज इक्वल टू साइन वी डिवाइडेड बाय काज वी।
साइन वी की वैल्यू 4/5 डिवाइडेड बाय काज वी की वैल्यू 3/5। 5 कैंसिल तो क्या आ जाएगा 4/3। तो टेन यू आपके पास 3/4 और टेन वी जो है वो क्या आ जाएगा 4/3 के इक्वल। तो इधर वैल्यूज पुट कर लेंगे। टेन यू 3/4 माइनस टेन वी 4/3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन यू टेन वी, तो 1 प्लस 3/4 इंटू क्या आ जाएगा 4/3 के इक्वल। फोर फोर के साथ कैंसिल, बाकी वैल्यू आपके पास इधर बच जाएगी 3/4 माइनस 4/3 होल डिवाइडेड बाय ये 3 भी कैंसिल, तो 1 प्लस क्या आ जाएगा 1 के इक्वल। डिनोमिनेटर वाली जो टर्म थी 3/4 माइनस 4/3, इनका एलसीएम लेंगे 12 के इक्वल आ जाएगा। 4 का टेबल 3 टाइम 3 इंटू 3 9 माइनस 3 का टेबल 4 टाइम 4 इंटू 4 आपके पास क्या आ जाएगा 16। और ये जो डिनोमिनेटर में कैंसिल होके 1 प्लस 1 आपके पास आ जाएगा। अब ये 9 माइनस 16 आपके पास -7/12 मल्टीप्लाई बाय, अब ये आपके पास 2 डिवाइडेड बाय 1, तो फ्रैक्शन उलट के आपके पास क्या हो जाएगा 1/2। तो टेन ऑफ u माइनस वी इज इक्वल टू -7 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा 24 के इक्वल। नेक्स्ट इसका पार्ट है, वैल्यू आपने फाइंड करनी है साइन ऑफ u माइनस वी। तो साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा साइन अल्फ़ा काज बीटा माइनस काज अल्फ़ा इंटू साइन बीटा के इक्वल होता है। तो साइन ऑफ u माइनस वी इज इक्वल टू साइन u काज वी माइनस काज यू इंटू क्या आ जाएगा साइन वी के इक्वल। अब ये सारी वैल्यू आपने कैलकुलेट की हुई है। तो साइन यू 3/5 काज वी 3/5 माइनस काज यू 4/5 और जो साइन वी है वो आपके पास क्या है 4/5 के इक्वल। तो ये 3/5 इंटू 3/5, तो ये आपके पास आ जाएगा 9/25 माइनस 16/25 के इक्वल। दोनों का एलसीएम आपके पास आ जाएगा 25, तो 9 माइनस 16, तो साइन ऑफ u माइनस वी इज इक्वल टू 9 माइनस 16 आपके पास आ जाएगा -7 डिवाइडेड बाय 25 के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, कहते हैं इफ साइन अल्फा इज इक्वल टू -4/5 एंड cos बीटा इज इक्वल टू -12/13, अल्फा इज इन quadrant third and beta is in quadrant second, then find the value of first part is sine of alpha minus beta, second cos of alpha प्लस बीटा और थर्ड आपके पास टेन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है। अब इसमें कंडीशन ये गिवन है कि अल्फ़ा जो है वो आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, बीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, और साइन अल्फ़ा की वैल्यू -4/5 और जो काज बीटा है वो आपके पास -12/13 के इक्वल। तो गिवन कंडीशन के तहत आपके पास साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू -4/5, इसी तरह काज बीटा इज इक्वल टू -12/13। अल्फ़ा जो है वो आपका थर्ड क्वाड्रेंट में और बीटा जो है वो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट पार्ट में वैल्यू आपने फाइंड करनी है साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा। तो साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा आपके पास होता है साइन अल्फ़ा काज बीटा माइनस काज अल्फ़ा साइन बीटा के इक्वल। अब इसमें से आपके पास साइन अल्फ़ा गिवन है, काज अल्फ़ा ने गिवन, काज अल्फ़ा आपने फाइंड करना है। उसके बाद साइन बीटा गिवन, काज बीटा गिवन है, साइन बीटा ने गिवन, तो साइन बीटा की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपके पास होती है कास के थीटा प्लस साइंस के थीटा इज इक्वल टू 1। इसी तरह कास के अल्फ़ा प्लस साइंस के अल्फ़ा ये भी 1 के इक्वल। वैल्यू आपने फाइंड करनी है काज अल्फ़ा की, तो साइंस को दूसरी तरफ ले जाएं तो कास के अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस साइंस के अल्फ़ा। दोनों तरफ अगर रूट लेते हैं तो कास के अल्फ़ा स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल, तो आपके पास आ जाएगा काज अल्फ़ा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 माइनस साइन स्केयर अल्फ़ा के इक्वल। तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है -4/5, तो वैल्यू पुट कर लेंगे तो प्लस माइनस 1 माइनस तो -4 का स्केयर 16 डिवाइडेड बाय 25 के इक्वल। एलसीएम इन दोनों का लेंगे तो काज अल्फ़ा इज इक्वल टू प्लस माइनस 25 एलसीएम, तो 25 माइनस 16, तो काज अल्फ़ा इक्वल टू
प्लस माइनस 9/25 स्क्वायर रूट के इक्वल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 3/5। तो काज अल्फ़ा इज इक्वल टू आपके पास एक वैल्यू प्लस 3/5 और माइनस 3/5, लेकिन जो अल्फ़ा था उसने क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि थर्ड क्वाड्रेंट में। अब थर्ड क्वाड्रेंट में काज की वैल्यू आपके पास नेगेटिव होती है, तो काज ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू फिर क्या आ जाएगा, -3/5 के इक्वल। इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू आपके पास साइन बीटा की नहीं है, तो साइन बीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए कास स्केयर बीटा प्लस साइन स्केयर बीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्केयर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कास स्केयर बीटा, दोनों तरफ रूट लेंगे तो साइन बीटा का स्केयर रूट कैंसिल, तो साइन बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस क्या आ जाएगा, कास स्केयर बीटा। कास स्केयर बीटा, तो कास बीटा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है -12/13, तो 1 -12/13 का स्केयर, तो साइन बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 माइनस 144 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 169 के इक्वल। तो एलसीएम 169, तो 169 माइनस 144, तो कास बीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 25 डिवाइडेड बाय 169 के इक्वल। तो दिस इज साइन बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/13, ये साइन बीटा इज इक्वल टू प्लस 5 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 13 के इक्वल। क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है कि जो बीटा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव, तो साइन बीटा आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 5/13 के इक्वल। सो आपके पास जिसका जो फर्स्ट पार्ट था साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा काज बीटा माइनस काज अल्फ़ा साइन बीटा, सारी वैल्यूज पुट कर लेंगे, -4/5 -12/13 माइनस काज अल्फ़ा -3/5 और साइन बीटा 5/13 के इक्वल। तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 48/65 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 15 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 65 के इक्वल। एलसीएम दोनों का 65, तो साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 63 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 65 के इक्वल। सेकंड पार्ट वैल्यू आपने फाइंड करनी है काज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, तो काज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू काज अल्फ़ा काज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा के इक्वल। तो काज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू काज अल्फ़ा की वैल्यू आपने कैलकुलेट करके फाइंड की थी, तो -3/5 और काज बीटा -12/13 माइनस साइन अल्फ़ा की वैल्यू -4/5 और साइन बीटा 5/13 के इक्वल। तो काज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा +36/65 और माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 20 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 65 के इक्वल। दोनों का एलसीएम 65, तो 30 + 20, तो काज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 65 के इक्वल। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है इसका वैल्यू आपने फाइंड करनी है टेन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, तो टेन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल होता है आपके पास टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन अल्फ़ा इंटू टेन बीटा के इक्वल। अब क्वेश्चन में जो आपने वैल्यू आपको गिवन थी साइन की और कास की, अब टेन की वैल्यू नहीं गिवन, तो आपने टेन अल्फ़ा और जो टेन बीटा है वो आपने कैलकुलेट करना है। अब टेन अल्फ़ा आपके पास इक्वल होता है साइन अल्फ़ा बाय काज अल्फ़ा, तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास -4/5 और काज अल्फ़ा की वैल्यू -3/5 थी। 5 कैंसिल माइनस कैंसिल, तो आपके पास टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4/3। इसी तरह टेन बीटा इज इक्वल टू साइन बीटा बाय काज बीटा, तो साइन बीटा की वैल्यू 5/13 और काज बीटा की वैल्यू -12/13 के इक्वल। 13 कैंसिल, तो आपके पास क्या आ जाएगा, -5/12 के इक्वल। सो टेन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा, तो टेन अल्फ़ा π/4/3 माइनस टेन बीटा -12/13। ठीक है, टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा, तो 1 प्लस होगा, तो टेन अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास 4/3 प्लस टेन बीटा की वैल्यू आपके पास -5/12 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन अल्फ़ा टेन बीटा, तो 1 माइनस टेन अल्फ़ा 4/3 और टेन बीटा क्या आ जाएगा, -5/12 के इक्वल। तो 4/3 माइनस 5/12, तो एलसीएम इनका 12 आ जाएगा, तो 16 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4
थ्री ज़ा 12 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3 क्या आ जाएगा 9 के इक्वल। अभी टेन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 16 माइनस 5, ये आपके पास आ जाएगा 12/5 के इक्वल डिवाइडेड बाई इधर एलसीएम आपके पास 9 प्लस 5 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 9 के इक्वल। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 11/12 होल डिवाइडेड बाई 9 प्लस 5, 14 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 9। तो 11/12 मल्टीप्लाई बाई 14/9 है फ्रैक्शन रूट के आपके पास 9 बाई क्या आ जाएगा 14। तो टेन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू मल्टीप्लाई है आपके पास, तो 3 ज़ा 9 और 3 4 ज़ा 12, तो 11 इंटू 3, तो टेन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 33 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा 56 के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू 3/4 and secant beta is equal to 13/5 and neither the terminal side of the angle of measure of alpha nor beta is in first quadrant, then find the value of sine of alpha plus beta, cos of alpha plus beta and tan of alpha plus beta। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक आपके पास जो गिवन है टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू 3/4 एंड secant बीटा इज इक्वल टू 13/5 और साथ में मेंशन है कि अल्फ़ा और जो बीटा है वो दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। तो वैल्यू आपने फर्स्ट पार्ट में फाइंड करनी है साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। तो साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल होता है आपके पास साइन अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा के इक्वल। लेकिन आपको क्वेश्चन में साइन अल्फ़ा साइन बीटा कॉस अल्फ़ा और कॉस बीटा कोई भी वैल्यू नहीं गिवन, तो आपने सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। अब इस क्वेश्चन के दो डिफरेंट मेथड है। एक तो ये आपके पास जो टेन अल्फ़ा गिवन है तो आपके पास एक रिलेशन होता है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू secant स्क्वायर थीटा। इसी तरह 1 + tan स्क्वायर अल्फ़ा इज़ इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा secant स्क्वायर अल्फ़ा। तो secant स्क्वायर अल्फ़ा से आपने रूट लेके वैल्यू आपने फाइंड कर लेनी है सबसे पहले secant अल्फ़ा की। अब जो secant अल्फ़ा का जो रेसिप्रोकल होता है ये आपके पास होता है cos अल्फ़ा। तो आपने 1 + tan स्क्वायर अल्फ़ा इज़ इक्वल टू secant स्क्वायर अल्फ़ा, उधर से आपने वैल्यू फाइंड करनी है secant की वैल्यू जो आएगी उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी cos की, और cos अल्फ़ा से आपने फिर फाइंड करना है साइन अल्फ़ा। मीन्स आपके पास cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1, उधर से आपने साइन अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, इसी तरह जो secant बीटा है, ठीक है, secant बीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो आपके पास होता है cos बीटा। तो secant बीटा की वैल्यू का रेसिप्रोकल लेंगे तो आपके पास आ जाएगा cos बीटा, और cos बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1, उधर से आपने वैल्यू फाइंड कर लेनी है साइन बीटा की। एक मेथड तो ये है। दूसरा मेथड ये है कि जो आपके पास ये जो टेन की वैल्यू गिवन है इसकी वैल्यू से अभी आप साइन और cos की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो उसके लिए आपके पास जो टेन अल्फ़ा गिवन है 3/4। अब क्वेश्चन में मेंशन था कि जो आपके पास टर्मिनल रे ऑफ द एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं। अब टेन की जो वैल्यू है 3/4 ये आपके पास पॉजिटिव है। अब टेन एक पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। अब अल्फ़ा जो है ये जो आपके पास एंगल की रे जो है जो एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो टेन अल्फ़ा होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और थर्ड में फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो अल्फ़ा नहीं है। तो इसका मतलब है कि अल्फ़ा आपका कौन से क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। तो आपके पास ये जो टर्मिनल रे ऑफ द एंगल है वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आ जाएगी। अब टिग्नोमेट्रिक रिलेशन के तहत जो आपके पास टेन थीटा होता है
वो आपके पास होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस के इक्वल। मीन्स आपके पास ये जो 3 है ये आपके पास परपेंडिकुलर के इक्वल, और ये जो 4 है ये आपके पास क्या आ जाएगा, बेस के इक्वल। तो आपके पास जो इधर टर्मिनल रे ऑफ द एंगल है थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल की, तो इसमें जो आपके पास एंगल ये साइड इसकी आ जाएगी बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। अब बेस जो गिवन है वो गिवन है 4 के इक्वल, परपेंडिकुलर गिवन है 3, ठीक है। और ये जो हाइपोटेन्यूज है ये आपने कैलकुलेट इधर से करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम के तहत आपके पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस आपके पास आ जाएगा बेस के स्क्वायर के इक्वल। तो वैल्यू पुट कर लें तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर प्लस आपके पास क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 25 के इक्वल आ जाएगा। इधर से आपके पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर रूट। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी, 5 के इक्वल। मीन जो आपके पास टेन अल्फा है उसे आपके पास परपेंडिकुलर आ गया 3 के इक्वल, बेस आपके पास 4 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू किसके इक्वल आ गई है 12। लेकिन आपको टेन अल्फा की वैल्यू नहीं चाहिए बल्कि साइन अल्फा और काज अल्फा की वैल्यू चाहिए। अब काज ऑफ अल्फा या जो काज थीटा है उसकी वैल्यू और साइन थीटा या साइन अल्फा की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। अब साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन थीटा आपके पास होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास है 3, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपके पास आ गई है किसके इक्वल, 5 के इक्वल। तो साइन अल्फा आपके पास आ गया 3/5। लेकिन जो आपके पास टर्मिनल रे है वो तो आपके पास आ रही है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो आपके पास जो साइन ऑफ अल्फा आएगा, साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू -3/5 के इक्वल। इसी तरह काज अल्फा की आपने वैल्यू फाइंड करनी है, तो काज अल्फा इज इक्वल टू काज थीटा आपके पास होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू आपके पास 4 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपके पास 5 के इक्वल है। लेकिन आपके पास जो टर्मिनल रे है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के बजाय थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में काज की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो काज ऑफ अल्फा जो होगा वो भी आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, -4/5 के इक्वल। तो टेन अल्फा की वैल्यू से आपने साइन अल्फा की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली है, और जो काज ऑफ अल्फा है उसकी वैल्यू भी आपने कैलकुलेट कर ली है। अब नेक्स्ट वैल्यू आपने फाइंड करनी है काज बीटा और साइन बीटा की वैल्यू। उसके लिए उसने एक वैल्यू गिवन की हुई है कि जो सीकेंड बीटा है वो सीकेंड बीटा गिवन है आपके पास 13/5 के इक्वल। इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो सीकेंड आपके पास इक्वल होता है 1/cos के इक्वल। तो 1/cos बीटा इज इक्वल टू 13/5, ठीक है। फ्रैक्शन नहीं उल्टाई बल्कि जो सीकेंड है वो 1/cos, तो 1/cos बीटा इज इक्वल टू 13/5। तो अब दोनों तरफ से फ्रैक्शन उल्टा देंगे, तो cos बीटा इज इक्वल टू 13/5 फ्रैक्शन उलट के आपके पास क्या आ जाएगा, 5/13 के इक्वल। अब क्वेश्चन में मेंशन था कि अल्फ़ा और जो बीटा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, लेकिन जो सीकेंड बीटा की वैल्यू है ये आपके पास आ रही है पॉजिटिव। अब सीकेंड बीटा जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है या फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो अल्फ़ा बीटा नहीं है मौजूद, इसका मतलब है कि जो बीटा होगा वो आपका कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। बीटा विल बी इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इधर से आपके पास वैल्यू आ गई काज बीटा की। अब काज बीटा की वैल्यू से आपने फाइंड करना है साइन बीटा। तो साइन स्केयर बीटा प्लस काज स्केयर बीटा इज इक्वल टू 1। इधर से साइन के लिए रिलेशन अरेंज करेंगे तो साइन बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस काज स्केयर बीटा होल रूट के इक्वल आ जाएगा। काज बीटा की वैल्यू इधर पुट कर लेंगे तो साइन बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 5/13 स्क्वायर और क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर रूट के इक्वल।
तो साइन ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1 - 25 डिवाइडेड बाय 169 स्क्वायर रूट के इक्वल। तो साइन बीटा इज इक्वल टू +-169 - 25 डिवाइडेड बाय 169 और क्या आ जाएगा, होल रूट के इक्वल आ जाएगा। इधर से आपके पास जो साइन बीटा की वैल्यू है, साइन बीटा इज इक्वल टू +-144 डिवाइडेड बाय 169 स्क्वायर रूट। तो साइन बीटा इज इक्वल टू +-12 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 13 के इक्वल। लेकिन जो बीटा है वो तो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो आपके पास जो साइन ऑफ बीटा है वो क्या आ जाएगा, -12 डिवाइडेड बाय 13। तो आपने जो सारी चारों वैल्यूज़ थी, साइन अल्फ़ा, काज अल्फ़ा, साइन बीटा और काज बीटा, ठीक है, चारों वैल्यूज़ फाइंड कर लिए। तो इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। तो इक्वेशन 1 आपके पास थी कि साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू साइन अल्फ़ा काज बीटा प्लस काज अल्फ़ा इंटू साइन बीटा के इक्वल। तो साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू साइन अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास -3/5 इंटू काज बीटा की वैल्यू आपके पास 5/13 प्लस काज ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू -4/5 और साइन बीटा की वैल्यू -12/13। ठीक है, ये वैल्यू आपने ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई है। तो ये आपके पास आ जाएगा -15 डिवाइडेड बाय 65 माइनस इंटू माइनस प्लस 12 4 ज़र 48 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 65 के इक्वल। तो एलसीएम इनका आ जाएगा 65, तो -15 प्लस 48, तो साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू 33 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 65 के इक्वल। तो टेन ऑफ साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू 33 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 65 के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है, वैल्यू आपने फाइंड करनी है काज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा की। तो काज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू काज अल्फ़ा काज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। सारी वैल्यूज़ आपने कैलकुलेट की है, वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। तो काज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू काज अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास आई थी -4/5 और काज बीटा 5/13 माइनस साइन अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास -3/5 और साइन बीटा की वैल्यू आपके पास थी -12/13 के इक्वल। तो ये आपके पास आ जाएगा -20 डिवाइडेड बाय 65 प्लस इंटू माइनस -36 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 65 के इक्वल। तो काज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू 65 एलसीएम आ जाएगा। तो -20 -36 इज़ इक्वल टू -56 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा, 65 के इक्वल। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, वैल्यू आपने फाइंड करनी है टेन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। अब इधर टेन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला भी आप लगा सकते हो, लेकिन इधर ये है कि आपने जो टेन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल होता है साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय काज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा के इक्वल भी होता है। तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी आपने कैलकुलेट की हुई है, काज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी कैलकुलेट की हुई है, तो दोनों वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। तो साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास थी 35 डिवाइडेड बाय 65 और काज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू -56 डिवाइडेड बाय 65। 65 कैंसिल, तो आपके पास जो टेन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा है ये आपके पास आ जाएगा -33 डिवाइडेड बाय 56 के इक्वल।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सरसाइज का, कहते हैं शो डैट cos ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 2 cos स्केयर अल्फा बाई 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्केयर अल्फा बाई 2 की मीन जो cos ऑफ अल्फा है उसको आपने 2 cos स्केयर अल्फा बाई 2 माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्केयर अल्फा बाई 2 के इक्वल प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास cos अल्फा के लिए कोई भी डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, लेकिन जो आपके पास अल्फा है, ठीक है, 1 अल्फा, इसको आप अल्फ़ा बाई 2 प्लस अल्फ़ा बाई 2 भी लिख सकते हो। एलसीएम लोगे तो ये आपके पास बनेगा 2 अल्फ़ा बाई 2 के इक्वल, 2 कैंसल इज इक्वल टू अल्फ़ा के इक्वल ही होता है। तो आपके पास ये जो काज ऑफ अल्फ़ा है इसको आप अल्फ़ा बाई 2 प्लस अल्फ़ा बाई 2 भी लिख सकते हो। अब आपके पास जो काज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला होता है इज काज अल्फ़ा काज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। तो ये फार्मूला आप इस पे अप्लाई करोगे तो काज ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू काज ऑफ अल्फ़ा बाई 2 इंटू काज ऑफ अल्फ़ा बाई 2 माइनस साइन ऑफ अल्फ़ा बाई 2 इंटू क्या आ जाएगा साइन ऑफ अल्फ़ा बाई 2 के इक्वल। तो काज ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू कास स्केयर अल्फ़ा बाई 2 और माइनस क्या आ जाएगा साइन स्केयर अल्फ़ा बाई 2 के इक्वल। अभी जो फर्स्ट रिजल्ट है उसमें सिर्फ काज है, साइन नहीं है, तो आपने इधर क्या करना है कि साइन की वैल्यू पुट कर देनी है। तो कास के थीटा प्लस साइन के थीटा इज इक्वल टू 1। इसी तरह कास स्केयर अल्फ़ा बाई 2 प्लस साइन स्केयर अल्फ़ा बाई 2 ये भी आपके पास किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल। वैल्यू आपने साइन स्केयर अल्फ़ा बाई 2 की चाहिए तो कास को दूसरी तरफ ले जाओगे तो आपके पास साइन स्केयर अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कास स्केयर क्या आ जाएगा अल्फ़ा बाई 2 के इक्वल। तो काज ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू कास स्केयर अल्फ़ा बाई 2 माइनस साइन स्केयर अल्फ़ा बाई 2 की जगह वैल्यू पुट कर लेंगे तो 1 माइनस कास स्केयर क्या आ जाएगा अल्फ़ा बाई 2 के इक्वल। तो कास स्केयर अल्फ़ा बाई 2 माइनस को मल्टीप्लाई करें -1 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो क्या आ जाएगा कास स्केयर अल्फ़ा बाई 2 के इक्वल। तो काज ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू कास स्केयर अल्फ़ा बाई 2 और कास स्केयर अल्फ़ा बाई 2 ये आपके पास आ जाएगा 2 कास स्केयर अल्फ़ा बाई 2 और -1। अभी जो फर्स्ट रिज़ल्ट है आपके पास आ जाएगा काज ऑफ अल्फ़ा इज़ इक्वल टू कास स्केयर अल्फ़ा बाई 2 -1। अब इसी रिज़ल्ट से आपने नेक्स्ट रिज़ल्ट प्रूव करना है कि 1 माइनस 2 साइन स्केयर अल्फ़ा बाई 2 के इक्वल। अब जिस तरह आपने फर्स्ट पार्ट में साइन स्केयर अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू पुट की है, इधर आपने क्या करना है कि कास स्केयर अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू पुट करनी है। अब कास स्केयर अल्फ़ा बाई 2 प्लस साइन स्केयर अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू 1। इधर से अगर कास की वैल्यू फाइंड करो तो कास स्केयर अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस साइन स्केयर अल्फ़ा बाई 2 के इक्वल। तो काज ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 इंटू कास स्केयर अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू पुट कर लेंगे तो 1 माइनस साइन स्केयर अल्फ़ा बाई 2 और क्या आ जाएगा -1। तो काज ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 को मल्टीप्लाई कर ले तो 2 माइनस 2 साइन स्केयर अल्फ़ा बाई 2 और माइनस क्या आ जाएगा 1 के इक्वल। तो काज ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 माइनस 1 1 माइनस 2 साइन स्केयर क्या आ जाएगा अल्फ़ा बाई 2 के इक्वल। तो जो काज अल्फ़ा है वो आपके पास 2 काज स्केयर अल्फ़ा बाई 2 -1 के इक्वल भी आ रहा है और काज अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्केयर अल्फ़ा बाई 2 के इक्वल भी आ रहा है। मीन जो आपके पास काज अल्फ़ा होगा वो आपके पास 2 काज स्केयर अल्फ़ा बाई 2 -1 के इक्वल भी है और 1 माइनस 2 साइन स्केयर अल्फ़ा बाई 2 के इक्वल भी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है, कहते हैं शो डैट साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कास स्केयर बीटा माइनस कास स्केयर अल्फा के इक्वल। तो लेफ्ट हैंड साइड इसकी साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। तो साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा आपके पास होता है साइन अल्फा कास बीटा प्लस कास अल्फा साइन बीटा इंटू साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा है तो इक्वल होता है साइन अल्फा कास बीटा माइनस कास अल्फा इंटू क्या आ जाएगा साइन बीटा के इक्वल। तो ये आपके पास फार्मूला एक बन रहा है ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल होता है आपके पास ए स्केयर माइनस बी स्केयर के इक्वल। तो इधर ए की वैल्यू साइन अल्फा कास बीटा और बी की वैल्यू कास अल्फा साइन बीटा के इक्वल है। तो ए स्केयर तो साइन अल्फा इंटू कास बीटा का होल स्केयर माइनस बी का स्केयर तो कास अल्फा इंटू साइन बीटा का क्या आ जाएगा होल स्केयर। अब ये होल स्केयर है प्रोडक्ट है तो इसमें आप स्केयर अलग अलग भी ले सकते हो। तो ये आपके पास आ जाएगा साइन स्केयर अल्फा इंटू कास स्केयर बीटा माइनस कास स्केयर अल्फा इंटू साइन स्केयर बीटा के इक्वल। अब ये जो आपने रिजल्ट प्रूव करना है, रिजल्ट में आपके पास सिर्फ कास मौजूद है, कास स्केयर बीटा और कास स्केयर अल्फा, ठीक है। तो आपने अब इसको रिजल्ट के इक्वल लेके आने के लिए ये जो साइन स्केयर अल्फा इधर वैल्यूज़ की पुट करनी है और जो साइन स्केयर बीटा है उसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो उसके लिए आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कास स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1 वाला यूज़ करना है। तो अगर इसी तरह कास स्केयर अल्फा प्लस साइन स्केयर अल्फा ये भी 1 के इक्वल होगा और कास स्केयर बीटा प्लस साइन स्केयर बीटा भी 1 के इक्वल वैल्यू आपको चाहिए कास साइन स्केयर अल्फा की। तो साइन स्केयर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस क्या आ जाएगा कास स्केयर ऑफ अल्फा। इसी तरह साइन स्केयर बीटा के लिए फार्मूला अरेंज करेंगे तो साइन स्केयर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस क्या आ जाएगा कास स्केयर बीटा। तो साइन स्केयर अल्फा की वैल्यू पुट कर लेंगे तो 1 माइनस कास स्केयर अल्फा मल्टीप्लाई बाय कास स्केयर बीटा माइनस कास स्केयर अल्फा इंटू साइन स्केयर बीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो 1 माइनस आपके पास क्या आ जाएगा कास स्केयर बीटा के इक्वल। अब ये 1 माइनस कास स्केयर बीटा कास स्केयर अल्फा मल्टीप्लाई बाय कास स्केयर बीटा है तो कास स्केयर बीटा इंटू 1 तो ये आपके पास आ जाएगा कास स्केयर बीटा माइनस कास स्केयर अल्फा इंटू कास स्केयर बीटा आ जाएगा इंटू कास स्केयर बीटा। इसको माइनस कास स्केयर अल्फा को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो ये आपके पास आ जाएगा कास स्केयर अल्फा माइनस इंटू माइनस प्लस इंटू कास स्केयर अल्फा और कास स्केयर क्या आ जाएगा बीटा के इक्वल। तो ये कास स्केयर अल्फा कास स्केयर बीटा और कास स्केयर अल्फा कास स्केयर बीटा कैंसिल, बाकी वैल्यू आपके पास बच जाएगी कास स्केयर बीटा माइनस कास स्केयर अल्फा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, कहते हैं कि शो डैट फर्स्ट पार्ट है इसका कि काट ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू काट अल्फा काट बीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय काट अल्फा प्लस काट बीटा के इक्वल प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड काट ऑफ अल्फा प्लस बीटा आपने ले ली। अब काट थीटा आपके पास होता है कास डिवाइडेड बाय साइन के इक्वल। तो काट ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कास ऑफ अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा के इक्वल। तो काट ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अब नामिनेटर में काज अल्फा प्लस बीटा, डिनोमिनेटर में साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगा लेंगे। तो काज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू काज अल्फा काज बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू क्या आ जाएगा साइन बीटा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा है तो ये आपके पास आ जाएगा साइन अल्फा इंटू काज बीटा और प्लस काज अल्फा इंटू क्या आ जाएगा साइन बीटा के इक्वल। अब जो राइट हैंड साइड आपने प्रूफ करनी है उसमें काट अल्फा काट बीटा माइनस 1 मीन जो साइन अल्फा साइन बीटा इधर आपने क्या बनाना है 1। अब इसके दो मेथड, एक तो ये कि नामिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को साइन अल्फा साइन बीटा के साथ डिवाइड कर लें, या नामिनेटर से भी साइन अल्फा साइन बीटा कॉमन और डिनोमिनेटर से भी साइन अल्फा साइन बीटा कॉमन। तो नामिनेटर से अगर आप साइन अल्फा
इंटू साइन बीटा कॉमन लेते हो, अब ये काज अल्फ़ा काज बीटा में तो साइन अल्फ़ा साइन बीटा मौजूद ही नहीं है, तो एक चीज़ आप एक्स्ट्रा कॉमन ले रहे हो तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, डिवाइड। अब उसको समझने के लिए एक चीज़ याद रखनी है, फॉर एग्जांपल आपके पास x प्लस वाई है। अब इन दोनों में से x या y तभी कॉमन निकलेगा जब दोनों टर्मों में x y मौजूद होगा। अब अगर आपने x को कॉमन लेना है, ठीक है, आपकी फॉर एग्जांपल मजबूरी है कि आपने दिस x को लाजमी कॉमन लेना है, फिर आप क्या करोगे, सेकंड टर्म को x के साथ मल्टीप्लाई भी कर दोगे और डिवाइड भी। अब x जब आप कॉमन लेते हो तो 1 प्लस ये आपके पास क्या हो जाएगा, y बाई एक्स। मीन जो आपके पास y था उधर x मौजूद नहीं था, अब उससे भी x अगर आपने कॉमन लिए तो फिर उधर x क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब ये जो काज अल्फ़ा काज बीटा है इसमें तो साइन अल्फ़ा साइन बीटा मौजूद ही नहीं है, लेकिन आपने कॉमन ले लिए है तो फिर क्या हो जाएगा आपके पास, काज अल्फ़ा काज बीटा डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा, साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। ठीक है, मीन इधर साइन अल्फ़ा साइन बीटा क्या हो जाएगा, डिवाइड, माइनस इधर क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर से भी आपने क्या करना है कि साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा कॉमन। अभी जो पहली टर्म है इसमें तो साइन अल्फ़ा मौजूद है, साइन बीटा तो नहीं मौजूद, तो साइन बीटा इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो काज बीटा डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, साइन बीटा प्लस, अब ये काज अल्फ़ा साइन बीटा, अब इसमें से तो साइन बीटा कॉमन, साइन अल्फ़ा तो मौजूद ही नहीं है तो साइन अल्फ़ा तो डिवाइड हो जाएगा, तो काज ऑफ अल्फ़ा डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, साइन ऑफ अल्फ़ा की। अभी जो वैल्यू आपने कॉमन ली है ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी, बाकी आपके पास आ जाएगा कॉट ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अब ये काज अल्फ़ा डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा, ये आ जाएगा कॉट अल्फ़ा काज बीटा बाय साइन बीटा, ये आपके पास आ जाएगा कॉट बीटा -1 डिवाइडेड बाय, अब ये काज बीटा बाय साइन बीटा, ये आपके पास आ जाएगा कॉट बीटा प्लस काज अल्फ़ा बाय साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉट ऑफ अल्फ़ा के इक्वल, तो कॉट ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉट अल्फ़ा इंटू कॉट बीटा -1 डिवाइडेड बाय अल्फ़ा वाली टर्म को पहले लिख लेंगे तो इज डिवाइडेड बाय कॉट अल्फ़ा और प्लस क्या आ जाएगा, कॉट बीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट है, शो डैट साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय काज अल्फ़ा काज बीटा इज इक्वल टू टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा के इक्वल प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय काज अल्फ़ा इंटू काज बीटा, तो नामिनेटर में साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला है, इक्वल होता है आपके पास साइन अल्फ़ा इंटू काज बीटा प्लस काज अल्फ़ा इंटू साइन बीटा और होल डिवाइडेड बाय काज अल्फ़ा इंटू क्या आ जाएगा, काज बीटा के इक्वल। अब नामिनेटर में आपके पास दो वैल्यू का प्रोडक्ट है, डिनोमिनेटर में वैल्यू डिवाइड हो रही है काज अल्फ़ा काज बीटा, तो इसको आप दोनों टर्मों के नीचे अलग अलग भी डिवाइड कर सकते हो। ये आपके पास आ जाएगा साइन अल्फ़ा इंटू काज बीटा डिवाइडेड बाय काज अल्फ़ा इंटू काज बीटा के इक्वल, प्लस सेकंड टर्म के नीचे भी डिवाइड करेंगे तो काज अल्फ़ा इंटू साइन बीटा डिवाइडेड बाय काज अल्फ़ा इंटू क्या आ जाएगा, काज बीटा के इक्वल। अब ये पहली जो टर्म है इसमें से काज बीटा कैंसिल, तो काज साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय काज अल्फ़ा इज इक्वल टू टेन अल्फ़ा प्लस इधर से काज अल्फ़ा कैंसिल, तो साइन बीटा बाय काज बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टेन बीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, कहते हैं कि प्रूव डैट, फर्स्ट पार्ट है इसका, टेन पाई बाय 4 प्लस थीटा इज इक्वल टू काज थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय काज थीटा माइनस साइन थीटा के इक्वल प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास टेन ऑफ पाई बाय 4 प्लस थीटा, तो ये आपके पास टेन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला बना हुआ है, तो टेन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल होता है आपके पास टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन अल्फ़ा इंटू टेन बीटा के इक्वल, तो इधर अल्फ़ा की जगह पाई बाय 4 और बीटा की जगह आपके पास थीटा गिवन है, तो उस पर फार्मूला अप्लाई करेंगे तो टेन अल्फ़ा तो टेन पाई बाय 4 प्लस टेन बीटा तो क्या आ जाएगा, टेन थीटा के इक्वल डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन अल्फ़ा होता है, तो अल्फ़ा की जगह
पाई बाय 4 आ जाएगा। तो टेन पाई बाय 4 इंटू टेन बीटा, तो क्या आ जाएगा, टेन थीटा के इक्वल। अब टेन पाई बाय 4 या टेन 45 इक्वल टू 1, तो वैल्यू पुट कर लेंगे तो 1 प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन पाई बाय 4, 1 इंटू